सनकादिकों से नारद जी ने पूछा कि कथावाचक कैसा हो, तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, अगर भागवत कथा सुननी हो तो किससे सुनो? विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्ये निस्पृहा। कोई विरक्त हो, विरक्त माने आसक्ति रखने वाला ना। विरक्त का मतलब जरूरी नहीं संत ही रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति भी विरक्त होता है। कैसे? जहां किसी की आसक्ति नहीं, ना ही किसी से ज्यादा प्रेम और ना ही ज्यादा किसी से कोई द्वेष, ये होता है विरक्ति का लक्षण। हमको ना किसी से दुश्मनी रहना चाहिए और ना ही किसी से ज्यादा घुलना मिलना चाहिए। क्यों कहा? अगर कथावाचक ज्यादा प्रेमी होगा तो आप लोगों को छोड़ के ही ना जा पाएगा। भाई मनुष्य हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और ज्यादा द्वेषी होगा तो दूसरी बार कहीं कोई कथा नहीं कराएगा। बोलो राम राम। अब भैया हम तो दूसरी बार आ रहा है, इसका मतलब ये सब हमसे प्रेम करते हैं तभी आए। बोलो जय सिया राम। कहने का अभिप्राय विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ है राम कृष्ण को मानने वाला, भगवान का भक्त होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। विप्र ब्राह्मण भी होना चाहिए। ब्राह्मण के साथ साथ विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ब्राह्मणी होने से काम नहीं चलेगा, उसने गुरुदेव की शरण में बैठ करके विधिवत भागवत का अध्ययन किया हो, शास्त्रों को समझा हो, पढ़ा हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में परम कुशल होना चाहिए। बड़े से बड़े तत्व की बातें भी छोटे से छोटे उदाहरण में देकर समझा दे, ऐसा कोई कथा व्यास होना चाहिए। अच्छा महाराज, अगर ऐसे किसी कथावाचक से कथा को सुनी जाए तो उस जीव का निश्चित ही परम कल्याण होना सुनिश्चित है। अच्छा महाराज, इसमें कोई नियम कथा कराने के? बोले बिल्कुल है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम। वैसे तो भागवत जब तक सुनो तब तक उपवास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों टाइम भरपेट भोजन करोगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो सो जाओगे, सो जाओगे तो फिर कथा कहां से सुनोगे भाई? 7 दिन सोने में निकल जाएंगे, 7 पीढ़ी तो सोने में निकल गई, अब 7 दिन भी निकल जाएंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए उपवास रहकर सुनना चाहिए। और अगर ना बने उपवास रहते तो भोजन एक समय कर लेना चाहिए। एक समय भी ना बने तो नोपवास वरह प्रोक्ता। एक समय भी अगर नहीं बनता तो दोनों समय हल्का हल्का भोजन करिए। और दोनों समय में भी मन नहीं माने तो 4 समय कर लीजिए, परंतु कथा को नहीं छोड़िएगा, है ना? कथा को नहीं छोड़ना। अगर आप भोजन करके भी आलसी ना हो, आलस्य से ग्रसित ना हो, तो आप तो खूब खाइए। इसलिए उपवास रह करके या जैसी सामर्थ्य शरीर की हो वैसा काम करना चाहिए, लेकिन कथा को नहीं छोड़ना चाहिए। कथा तो जरूर सुनना चाहिए। और क्या उपाय है कि 7 दिन तक जिस कथावाचक से कथा को सुन रहे हो उसको साक्षात सुखदेव जी समझना चाहिए। और जो परीक्षित पद पर विराजमान हो, जैसे हमारे इस वक्त वर्तमान में परीक्षित पद पर हमारे ठाकुर साहब जो विराजमान हैं, जिनके 2 वर्ष ठाकुर जी ने यजमान बनने का अवसर इनको प्रदान किया है, तो ये परीक्षित पद पर विराजमान है, इसलिए इनसे परीक्षित की भावना रखना चाहिए। और जो कथा को सुनते हैं उनसे सुखदेव जी का रूप धारण समझना चाहिए। और 7 दिन तक झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नाम जप करें, यही भागवत कराने के नियम है। बोलो राधे राधे। और महाराज और क्या नियम है? भागवत में खर्चा कितना आता है? ये बात नारद जी ने सनकादिकों से पूछी। नारद जी ने सनकादिकों से पूछी, भागवत कथा करवाने में खर्चा कितना आता है? ये प्रश्न बड़ा जोरदार है और हर कथा से पहले ये पूछा जाता है हमसे।
तो सनकादिकों ने खर्चा बता दिया भागवत में, इसलिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं। क्या है खर्चा? श्रीमद् भागवत में खर्चा इतना ही आता है कि जितने खर्चा में विवाहे आदिशं वित्तम तादृशम परिकल्पये। सनकादिक कहते हैं नारद जी भागवत कथा कराने का खर्चा इतना ही आता है कि जितना खर्चा विवाह में आता है। कैसे? कि हर पिता अपनी बेटी का विवाह करता है अपने सामर्थ्य से। कोई पिता होता है जो अपनी बेटी के विवाह में पूरा महल पैसों से सजवा देता है। कोई पिता होता है कि अपनी बेटी का विवाह कर्जा लेकर के करता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही भागवत का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार जैसे विवाह का आयोजन होता है उसी प्रकार भागवत का भी आयोजन होना चाहिए। ऐसा संसार में कोई पिता नहीं जो चाहेगा कि मेरी बेटी का विवाह कम खर्चे में हो जाए। अरे जितना लग जाए सो लग जाए, पर मेरी बेटी का विवाह में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बेटा के विवाह में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बारात ऐसी लगाना कि पूरा जितने भी लोग हैं सब देख कर कहें कि बारात किसकी जा रही है। ऐसा होता है ना। तो जो भाव, जो उत्साह, जो हर्ष हमारे अपनी बेटा बेटी की शादी में होता है, वही भाव, वही उत्साह, वही सामर्थ्य, वही आनंद हमें भागवत के आयोजन में भी होना चाहिए। वही खर्चा है। बेटा बेटी के चक्कर में तो नहीं देखते कि भाई 50,000 का डीजे हो रहा है तो, पर भागवत में खर्चा नहीं होना चाहिए। शादी में चाहे लाखों रुपया में आग लगा देंगे पटाखों में, लेकिन भागवत आदि कार्यों में लगाने से इनकी नाकें कट जाएगी साहब। बुरा मत मानना भैया किसी से लगे तो, पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कहना मेरा धर्म है। क्यों धर्म है भैया? क्योंकि देखो भारत में 2 गादी चलती है। एक तो चलती है राजगद्दी और दूसरी चलती है ब्यास गद्दी। अगर राजगद्दी पद भ्रंश हो तो ब्यास गद्दी का कर्तव्य है, उसका धर्म है कि उसका मार्ग प्रदर्शन करें कि जो हो रहा है होने दें। बोलो भाई, जो हो रहा है उसको होने दें, फटाके फोड़वाने दें लोगों के। अरे कितनी फटाके फोड़ने से पोल्यूशन खराब होता है, वातावरण खराब होता है, इतने सारे पैसों में आग लगती है। बड़ करने से होता क्या है? लेकिन एक ये बात विचारणीय है, सत्य कहता हूं। बड़ी पीड़ा की बात है कि हम जब शुभ कर्म करने आते हैं, भागवत आदि कार्यों को करते हैं, तो हमें पैसे गिनने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, करे कि ना करें, करे कि ना करें। अरे विवाह भी तो करते हो, अरे एक बार उसको भी करते हो तो एक बार इसको भी तो कर देखो, इसमें कितना आनंद है। भगवान से जुड़कर देखो कितना। अरे बड़े बड़े लोग देखेंगे जब एक बार जो भागवत करा लेता है, मेरे ज्ञान में इतना, समज्ञान में इतने लोग हैं कि वो हर प्रति वर्ष कथा करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद आ रहा है, तभी तो कथा हो रही है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से जब भागवत का खर्चा बताया, इतना खर्चा बता करके नारद जी ने कहा महाराज आज मुझे पता चल गया कि भागवत में वास्तविकता में सामर्थ्य है कि वह जीव की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। अरे भागवत से जो मांगोगे सो मिलेगा। बेटा चाहिए तो बेटा मिलेगा, बेटी चाहिए तो बेटी मिलेगी। व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा तो बढ़िया चलेगा, लेकिन भाव से और श्रद्धा से भागवत की सेवा तो करो। अरे बिना सेवा के तो आपके सगे माँ बाप भी आपको संपत्ति नहीं देते। जो बेटा सेवा करता उसी को दे के जाते। बोलो जय सिया राम। तो बिना भागवत सेवा के आपको क्या दे देगी? सेवा करना जरूरी है।